मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राजनायर की लिखी कहानी ययाति। पूरे नगर में सन्नाटा छाया हुआ था और महल में वीरानी। इक्ष्वाकु वंश के शक्तिशाली राजा नहुष के पुत्र महान चक्रवर्ती राजा ययाति अपने कक्ष में सर झुकाए हताश बैठे हुए थे। ययाति पांडवों के पूर्वज थे और द्वापर युग के बड़े शक्तिशाली राजा थे। राजा ययाति के आसपास अंधेरा पसर गया था। उनकी पत्नी शर्मिष्ठा ने आकर उनके करीब एक दीपक जलाकर रख दिया। कमरा दूधिया रोशनी से भर गया। राजा ने चेहरा ऊपर किया और बोझिल पलकों को उठाया तो सामने दीवार पर लगे बड़े आदम कद आईने पर उनकी नजर पड़ गई, जिसमें उनका अक्स साफ नजर आ रहा था। नहीं! चिल्लाते हुए राजा ने दीपक उठाकर आईने पर दे मारा। छन की आवाज के साथ कांच के टुकड़े जमीन पर बिखर गए। राजा को लगा जैसे वो सारी किरचें उन्हें लहूलुहान कर रही हैं। उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमक गईं। ययाति को युद्ध हार कर नहीं आए थे, बल्कि उनको जिंदगी ने मात दे डाली थी। आज उनकी सबसे प्रिय चीज खो गई थी, जिसके बिना जी पाना उन्हें असंभव लग रहा था। राजा ययाति का यौवन, उनकी सुंदरता, उनका पुरुषत्व, उनकी शक्ति खो गई थी। झुर्रियों से ढका उदास चेहरा, अधपके बिखरे बाल और जरा सी झुकी कमर, ये क्या हो गया था राजा ययाति को? शर्मिष्ठा ने अपना हाथ राजा के कंधे पर रख दिया। ययाति फपक फपक कर रो पड़े। पूरे विश्व को जीत लेने वाला चक्रवर्ती सम्राट अपनी इच्छाओं के आगे हार गया था। शर्मिष्ठा की आंखें भी भीगने लगीं। अपने पति की यह हालत उनसे भी कहां देखी जा रही थी। अभी कल तक तो इसी चेहरे पर सूर्य जैसा तेज था। बाल का हर एक रेशा एकदम काला और चमकदार, सीना तना हुआ, तो आज ये अचानक बुढ़ापा कहां से आ गया? रानी समझ नहीं पा रही थी कि अपने पराक्रम से ज्यादा अपने यौवन पर गर्व करने वाले राजा के साथ किस्मत ने ये कैसा क्रूर मजाक किया था और क्यों। वो परेशान थी कि एक रात में आखिर कितने बरस जी गए थे राजा। कल ही तो वे महारानी देवयानी के साथ उनके पिता यानी गुरु शुक्राचार्य के आश्रम गए थे। वहां आखिर क्या हुआ होगा कि राजा इस रूप में आ गए? शर्मिष्ठा राजा ययाति के करीब बैठ गईं। वो राजा ययाति की दूसरी पत्नी थीं, जिनके प्रेम में पड़कर राजा ने चुपके से विवाह कर लिया था, अपनी महारानी देवयानी को बताए बिना। शर्मिष्ठा ने डरते डरते राजा का हाथ थाम लिया और पूछा, बताइए ना महाराज, यह अनर्थ कैसे हुआ? कल तो आप महारानी देवयानी के पिता के घर गए थे, वहां कुछ हुआ क्या? कहिए ना, मेरा मन बैठा जा रहा है। राजा ने गहरी सांस भरी और बोले, कल उपवन में देवयानी ने तुमको और बच्चों को देख के जान लिया था कि उनका पिता मैं ही हूं, और इस बात से नाराज होकर वो सीधे गुरु शुक्राचार्य के पास चली गई। मैं भी उनके पीछे पीछे गया, उनको मनाता रहा, समझाता रहा, मगर कोई फायदा नहीं। शुक्राचार्य अपनी बेटी का दुख देखकर अपना आपा खो बैठे। गुस्से में आकर उन्होंने मुझको श्राप दे दिया। कहते कहते ययाति कांप गए। उनके कानों में गुरु शुक्राचार्य की तेज आवाज गूंज गई, ययाति, तुमने अपने भोग विलास के लिए मेरी बेटी का दिल दुखाया है, उसका अपमान किया है। तुमने उसके जैसी पत्नी के होते हुए शर्मिष्ठा को अपनाया। मैं तुमको श्राप देता हूं, दुरात्मने, तुम्हारी अवस्था जरा जीर्ण वृद्ध जैसी हो जाए, तुम बिल्कुल शिथिल हो जाओ। ययाति की बात सुनकर शर्मिष्ठा का कलेजा कांप गया। वो प्रलाप करते हुए बोली, हे ईश्वर, इतनी बड़ी सजा! गुरु शुक्राचार्य इतने कठोर कैसे हो सकते हैं? अपने दामाद को ही श्राप दे डाला। और देवयानी, उनका क्या? वे कैसे मौन रही? पत्नी होकर इतनी निष्ठुरता! ययाति के गले में शब्द अटक रहे थे। वे जानते थे कि देवयानी तो क्या, उनके बेटे तक उनसे इतना नाराज हैं कि अगर शुक्राचार्य इससे भी बड़ा श्राप दे देते तब भी उनके दिल नहीं पसीजते।
उन्होंने एक पत्नी के मन को चोट पहुंचाई थी, अपने बच्चों के विश्वास को तोड़ा था। शर्मिष्ठा चुपचाप ययाति के चेहरे के हाव भाव पढ़ती रही। दुख और पश्चाताप के काले बादल ययाति के चेहरे को और भी दयनीय बना रहे थे। उन्होंने राजा का सर अपने सीने में भींच लिया। बोली, महाराज, मैं अभी गुरु शुक्राचार्य के पास जाऊंगी, उनसे न्याय की भीख मांगूंगी। जिस गलती की सजा आप भोग रहे हैं उसमें मैं भी तो हिस्सेदार हूं। इस श्राप से मुक्त होने की कोई न कोई राह जरूर होगी और गुरु शुक्राचार्य को मुझे वो राह दिखानी ही होगी। वो सारी रात ययाति ने आंखों में ही गुजार दी। बस बुढ़ापे का खौफ पलकों में तैरता रहा। शर्मिष्ठा को भी एक पल के लिए भी नींद नहीं आई। वो राजा ययाति के स्वभाव को बहुत अच्छी तरह जानती थी। उन्हें पता था कि राजा भले ही चक्रवर्ती सम्राट हों, उनके भीतर भोग विलास का लालच कूट कूट कर भरा है और यह असमय आया बुढ़ापा उनको तोड़ कर रख देगा। अगली सुबह चिड़ियों के चहचहाने के पहले ही दोनों गुरु शुक्राचार्य के आश्रम की ओर चल पड़े। सुबह के सन्नाटे में बस दोनों के दिलों के धड़कने की आवाज आ रही थी। मन में बुरे बुरे विचार आ रहे थे। डर लग रहा था कि शुक्राचार्य ने श्राप वापस न लिया तो कहीं वो और भी ज्यादा नाराज हो गए, तब क्या होगा। लेकिन उन तक बिना जाए भी तो काम नहीं बनने वाला था। शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे। उन्होंने शिवजी को प्रसन्न करके मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की थी। शर्मिष्ठा सोचने लगी कि जो इंसान अपनी शक्ति से मुर्दे में जान डाल सकता हो, वो क्या किसी का यौवन वापस नहीं दिला सकता। लेकिन यहां प्रश्न सामर्थ्य का नहीं था, इच्छा का था। क्या श्राप देने वाला ही उस श्राप से मुक्त करने को राजी होगा। दिन ढलते ढलते ययाति और शर्मिष्ठा शुक्राचार्य के आश्रम पहुंच गए। चारों ओर शांति थी। शुक्राचार्य संध्या पूजा में लीन थे। दोनों चुपचाप उनके करीब आकर अपराधी की तरह खड़े हो गए। पूजा खत्म होते ही शर्मिष्ठा ने अपना सर ऋषि के कदमों में झुका दिया। वो कुछ बोल नहीं पा रही थीं और जरूरत भी क्या थी। शुक्राचार्य उनके आने का मकसद अच्छी तरह जानते थे। उनका गुस्सा अब शांत हो चुका था। सच तो ये था कि ययाति को इतना बड़ा श्राप देने के बाद वे खुद भी पछता रहे थे। ययाति उनकी बेटी के पति थे। उनका दुख भी उन्हीं से जुड़ा था। लेकिन कमान से निकला तीर लौटाया तो नहीं जा सकता। वैसे ही श्राप भी वो कैसे वापस लेते। उन्होंने दोनों के हाथ में प्रसाद में चढ़ाया नारियल रख दिया और सोच में डूब गए। थोड़ी देर बाद वो ययाति के करीब गए और बोले, तुम्हारा यौवन तुम्हें वापस मिल सकता है, मगर तभी जब तुम्हारा कोई पुत्र तुम्हारा बुढ़ापा लेकर बदले में अपना यौवन तुम्हें सौंप दे। शुक्राचार्य की बात सुनकर ययाति और शर्मिष्ठा दंग रह गए। यह कैसी शर्त थी। बेटे से यौवन, उसकी जवानी मांगना, यह उनकी समस्या का समाधान तो नहीं था। भारी मन लिए ययाति और शर्मिष्ठा राजमहल लौटने लगे। रास्ते में जंगल का एक पोखर देखकर वे बीते दिनों को याद करने लगी। बरसों पहले की बात थी। ऐसा ही तो पोखर था जहां वे और देवयानी स्नान कर रहे थे। शर्मिष्ठा दानवराज वृषपर्व की बेटी थीं और उसी राज्य के कुलगुरु शुक्राचार्य की बेटी थीं देवयानी। दोनों सहेलियां कमल से भरे उस पोखर के सुगंधित पानी में खेल रही थीं। नहाकर बाहर निकलते समय शर्मिष्ठा ने गलती से देवयानी की साड़ी पहन ली। बात जरा सी थी, लेकिन देवयानी का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया। गुस्से में आकर वो शर्मिष्ठा को खूब भला बुरा कहने लगी। तुम असुर राजा की बेटी हो तो क्या हुआ, मैं शुक्राचार्य की पुत्री हूं। मेरे पिता के आशीर्वाद और सलाह मशवरे से ही तुम्हारे पिता का शासन चलता है। देवयानी की बात शर्मिष्ठा से सहन नहीं हुई। भले उसके पिता आचार्य शुक्राचार्य के बिना राजकाज नहीं चला सकते थे, लेकिन फिर भी राजा तो वही थे और शर्मिष्ठा राजकुमारी थी। शर्मिष्ठा को भी गुस्सा आ गया और उसने अपने सैनिकों से कहकर देवयानी को कुएं में फेंकवा दिया। और कैसा अजब संयोग था कि राजा ययाति वहां से गुजरे और उन्होंने देवयानी की जान बचाई। ययाति लंबे चौड़े बहुत खूबसूरत नौजवान थे। उन्हें देखते ही देवयानी का दिल उन पर आ गया।
आश्रम लौटने पर देवयानी ने दिन भर का लेखा जोखा अपने पिता को दे डाला। शर्मिष्ठा की करतूत पर शुक्राचार्य भी बहुत नाराज हुए। उन्होंने राजा वृषपर्व को खूब खरी खोटी सुना डाली। आखिर देवयानी आचार्य की लाडली बेटी थी। शुक्राचार्य का गुस्सा देखकर राजा ने घबरा कर उनसे माफी मांगी। शर्मिष्ठा ने भी सर झुकाकर अपनी गलती स्वीकार कर ली, लेकिन देवयानी का मन नहीं पसीजा। उन्होंने राजा से शर्मिष्ठा को अपनी दासी के रूप में मांग लिया। अब तक जो सहेलियां थीं अब प्रतिद्वंदी बन गई थीं। अब जब भी मौका मिलता देवयानी शर्मिष्ठा को नीचा दिखाती, उनका अपमान करती। और तो और जब वे ब्याह कर राजा ययाति के महल में आईं तो शर्मिष्ठा को भी अपनी सहचरी के रूप में साथ ही ले आईं। तब वे कहाँ जानती थीं कि वो कितनी बड़ी भूल कर रही हैं। वो ये भी कहाँ जानती थीं कि राजा ययाति इतने विलासी निकलेंगे कि उनकी दासी को ही अपना लेंगे। मगर ये सब तो भाग्य का लिखा था। ऐसा होने से कोई रोक भी नहीं सकता था। जब यादों ने दस्तक दे ही दी थी तो शर्मिष्ठा को वो दिन भी याद आ गया जब पहली बार उनका सामना राजा ययाति से हुआ था। महल के बागीचे में वो फूल चुन रही थी। राजा न जाने कब से उनको एक टक देख रहे थे। शर्मिष्ठा की सुंदरता पर रीझ गए थे राजा, और उस दिन वो राजमहल लौटे ही नहीं। देवयानी की दासियों के लिए बने उस छोटे से महल में दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ने लगी थी। आश्रम से राजमहल का रास्ता कब तय हो गया ये न राजा ययाति को पता चला न शर्मिष्ठा को। दोनों अपने ख्यालों की उधेड़बुन में लगे रहे। रथ रुका तो शर्मिष्ठा नीचे उतर आई। ययाति उतरने लगे तो उनके घुटनों में तेज दर्द हुआ। बुढ़ापे का पहला एहसास। राजा निढाल होकर न जाने कितनी देर रथ पर ही बैठे रहे। राजमहल में लौट कर आए तो देवयानी उनके इंतजार में बैठी थी। राजा की इस हालत की जिम्मेदार वही तो थी, लेकिन क्या करती। राजा का छल चुपचाप बर्दाश्त कर लेती। अपने स्नेह के बदले में क्या यही अपेक्षा की थी उन्होंने। फिर भी आज राजा को इस रूप में देखकर उनका भी मन भर आया। उन्होंने हौले से अपना हाथ राजा के झुर्रियों वाले माथे पर रख दिया। राजा का दुख वे समझ रही थीं, महसूस कर रही थीं। राजा ययाति असमय आ गए इस बुढ़ापे के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, लेकिन इससे मुक्ति पाने का रास्ता तो और भी कठिन था। आखिर खूब सोचने विचारने के बाद उन्होंने अपने बेटों को पास बुलाया। 2 बेटे देवयानी से और 3 शर्मिष्ठा से। 5 बेटों के सामने उन्होंने शुक्राचार्य के श्राप से मुक्त होने का तरीका बताया। ययाति की बात सुनकर सब चौंक गए। बोले, पिता होकर ऐसा स्वार्थ, आपके सुख के लिए हम अपने सुखों की बलि दे दें? यह असंभव है पिताजी। आप अपनी उम्र जी चुके हैं, भोग चुके हैं अपने सुखों को। हमने तो अभी जवानी में कदम ही रखा है। नहीं महाराज, हम आपकी बात नहीं मान सकते, क्षमा करें। यही बात अलग अलग शब्दों में कहकर सब वहां से चले गए। राजा की आंखों से आंसू लुढ़क गए। एक वीर प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट अपने यौवन के छिन जाने का प्रलाप कर रहा था, और उसके परिवार में ऐसा कोई नहीं था जो उसके दुखों को कम कर सके। ययाति का मन किया कि अपनी जान दे दे। ऐसे निशक्त शरीर को लेकर जीने से तो मौत ही भली थी। ययाति निढाल होकर पड़े थे कि उन्होंने एक आहट सुनी। आंखें खोली तो करीब ही उनका और शर्मिष्ठा का सबसे छोटा पुत्र पुरु वहां खड़ा था। उसने अपने पिता के घुटनों पर सर रख दिया और बोला, पिताजी, जिन घुटनों पर चलकर आपने घोड़ा बनकर मुझे पीठ पर घुमाया, मैं उन्हें कमजोर नहीं देख सकता। जिन हाथों ने मेरी उंगलियां पकड़कर चलना सिखाया, उन्हें मैं यूं कांपते नहीं देखना चाहता। पुत्र का गला रुंधने लगा। वो बोला, महाराज, मैं अपना यौवन आपको देकर बदले में आपका बुढ़ापा लेना चाहता हूं। पुरु की बात सुनकर जैसे पूरे ब्रह्मांड में सन्नाटा छा गया। न जाने कितनी देर तक ययाति भी वहीं बुत बने बैठे रहे। फिर उन्होंने अपना कांपता हुआ हाथ पुरु के सर पर रख दिया। ययाति का यौवन उन्हें वापस मिल गया। राजमहल में जैसे फिर से बसंत छा गया था। चारों ओर खूब सज धज थी, रौनक थी। रानियों ने भी राजा को रिझाने के लिए 16 सिंगार कर डाले।
मन तो रंगे ही थे, मेहंदी से हथेलियां और आलते महावर से तलवे भी रंग डाले। फूलों और इत्र फुलेल की महक से राजा का मन बावरा हो चला था। ऐसे ही भोग विलास में डूबे ययाति ने सहस्रों बरस राज किया। एक दिन अपने उपवन में टहलते हुए वे दूर बनी एक कुटिया में चले गए। घुप अंधेरे में उन्हें वहां किसी के कराहने की आवाज आई। कौन कौन है वहां? उन्होंने बेचैन होकर पूछा। कौन हो भाई? कहते हुए राजा ने एक दीपक जलाया और करीब ले जाकर उस जीर्ण शीर्ण काया को देखा तो उनके होश उड़ गए। दीपक उनके हाथ से गिर गया। कुटिया में फिर अंधेरा छा गया। ये तो उनका बेटा था, पुरु था, उनका लाडला, जिसने अपने सुख, अपना यौवन उन्हें दान में दे दिया था। ययाति वहीं जमीन पर धम से गिर पड़े। ये क्या किया मैंने? कैसा पाप कर डाला? सांसारिक लालसाओं ने मुझे कितना नीचे गिरा दिया था, और उस सब के बाद मुझे हासिल क्या हुआ? राजा विलाप करने लगे। मैं थक गया हूं, जान गया हूं कि तृष्णाओं से मन कभी नहीं भरता। मुझे घृणा हो रही है अपने आप से। कहते हुए वे वहीं पत्थर पर अपना सर पीटने लगे। रानियां, उनके बेटे और राजमहल के सभी लोग वहां इकट्ठे हो गए। अपने मन का सारा मैल आंसुओं से धो डालने के बाद ययाति उठे और उन्होंने पुरु को गले से लगा लिया। आसमान में जोर से बिजली कौंधी। तीनों लोकों में हलचल सी मच गई। ययाति ने अपना बुढ़ापा पुरु से वापस ले लिया और अपने सर से राजमुकुट निकालकर उसके सर पर रख दिया। अपने बेटे का ऋण चुका दिया था उन्होंने। ययाति की आंखें गड्ढे में धंसी थीं, लेकिन उनमें एक चमक थी, संतोष की चमक। चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन एक मुस्कान भी। ययाति को आज संसार का सबसे बड़ा सुख महसूस हुआ था, त्याग का सुख। सभी वासनाओं से, लालसाओं से विमुक्त हो चुके थे। दोस्तों, ये कहानी बस इतनी सी।